नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। इजरायल ने गाजा बॉर्डर पर भेजे 1 लाख सैनिक। विभिन्न देशों ने शुरू किया नागरिकों का रेस्क्यू। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा। 3 दिसंबर को आएंगे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम। देश का नाम इंडिया के बजाय भारत रखने की वडोदरा में मांग। जिला अध्यक्ष को आवेदन। इजरायल और हमास की जंग बढ़ती जा रही है और ऐसे में इजरायल की जंग में फंसे अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए विभिन्न देशों की सरकार प्रयासरत है। हमास से लड़ने के लिए इजरायल ने गाजा बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक भेजे हैं। वहीं इजरायल की एयरफोर्स ने रात भर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 500 वॉर रूम तबाह किए। जंग के तीसरे दिन अब तक 700 इजरायलियों की मौत हुई है। वहीं इजरायल की जवाबी कार्यवाही में 500 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 2000 से ज्यादा घायल हैं। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि उसने इजरायल के 130 लोगों को अगवा किया है। इन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में रखा है। वो इन बंधकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करेगा ताकि इजरायल हमला करे तो उसके ही लोग मारे जाएं। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने बताया है कि बंधकों में महिलाएं, बच्चे और परिवार शामिल हैं। हमास के हमलों में अब तक 28 विदेशी नागरिकों की जान जाने की भी खबर है। इनमें नेपाल के 10, अमेरिका के 4, थाईलैंड के 12 और यूक्रेन के 2 नागरिक भी शामिल हैं। कई देशों ने इजरायल से अपने नागरिकों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। थाईलैंड और कजाकिस्तान अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पोलैंड का प्लेन अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए इजरायल पहुंच चुका है। रोमानिया ने भी अपने 800 लोगों को रेस्क्यू किया है। पिछले कई दिनों से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा था, जो आखिरकार आज खत्म हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में 23 नवंबर को सिंगल फेज में मतदान होगा। वहीं मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों के रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता, 7.8 करोड़ महिला मतदाता होंगे। इस बार 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। At the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे, उस तरह की घटना ना हो। ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम, ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सर्टेन स्टेट्स। जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे टिल दी डेट ऑफ काउंटिंग। दैट्स द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर द पोस्टल बैलेट। इट हैज़ बीन चेंज्ड नाउ। ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much.
गुजरात के वडोदरा में मोची एकता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा देश का नाम इंडिया के बजाय भारत नाम किए जाने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा शहर में कार्यरत मोची एकता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया, जिसमें देश का नाम इंडिया के बदले भारत किए जाने की मांग की गई है। મોચી એકતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વડોદરાની સંસ્થા છે। એ સંસ્થા દ્વારા અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપેલું છે। એ આવેદનપત્રનો વિષય સંદર્ભ એવું છે કે જે આપણા દેશનું નામ ઇન્ડિયા ચાલે છે એ ઇન્ડિયાના બદલે ભારત શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે અને જે સરકારની બધી યોજનાઓ છે કે ભાઈ જે ખેલ મહાકુંભ ચાલતી હોય છે, ખેલો ઇન્ડિયા કે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, એ બધાની જે બધી યોજનાઓ છે ને જે નામ છે એમાં સુધારો કરીને ભારત શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે એના માટે આપેલું। ખરેખરમાં ઇન્ડિયા નામ છે તે બ્રિટિશરોએ આપેલું નામ છે અને જે ભારત નામ છે તે આપણા દેશનો અને ઐતિહાસિક ધરોહર છે આપણી, અને જે રીતે આપણી સંસ્કૃતિની એક અલગ ઓળખ થાય અને એક અલગ નામ તરીકે ઓળખાય આપણો દેશ જે ભારત દેશ છે, એના માટે અમે આવેદનપત્ર આજે આપ્યું છે કે એનો અમલ થાય અને સરકારશ્રી સુધી અમારી રજૂઆત પહોંચે અને એનો અમને પ્રતિભાવ સારો મળે અને પ્રત્યુત્તર લેખિતમાં આપે એવી આશા સાથે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग दुनिया भर के कई देशों के लिए आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ाने का भी काम कर सकता है। कच्चे तेल के दाम में तेज उछाल देखने को मिल रही है। इक्विटी और बॉन्ड बाजार पर एक्सपर्ट्स की नजर है। दुनिया भर के मार्केट्स में उतार चढ़ाव, इजराइल हमास संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते आज यानी 9 अक्टूबर को भारतीय इक्विटी मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार की सुबह 3% से 4% का उछाल देखने को मिला है। इस दौरान ब्रेंट क्रूड $87.4 प्रति बैरल तो वहीं WTI $85.7 के स्तर को पार कर गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल हमास जंग का अर्थव्यवस्थाओं, सेक्टर्स और अलग अलग क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इन्फोमेरिक्स रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट के हवाले से मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बॉन्ड और इक्विटी मार्केट उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कंपनियों के लिए लोन की लागत बढ़ सकती है और अगर ये युद्ध मिडिल ईस्ट तक फैलता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इस बीच गोल्ड में निवेश करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। जंग के चलते बढ़ती चिंताओं के बावजूद मार्केट एक्सपर्ट्स ने कोई भी निर्णय लेने से पहले सावधानी और धैर्य रखने की सलाह दी है। हेलियो कैपिटल के संस्थापक और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा के अनुसार इंतजार करते हुए स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। समीर ने कोई भी बड़ी कॉल लेने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, पिछली बार रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमने ऐसा किया था, लेकिन मार्केट वास्तव में उतना नीचे नहीं गया जितना हमने सोचा था। भारत सरकार के 75 साल बाद जन विश्वास बिल फार्मेसी एक्ट में सुधार कर नियम को और कड़ा किया है, जिसमें फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन करने वाले फार्मासिस्ट को दंड और सजा का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने जन विश्वास बिल के फार्मेसी एक्ट में सुधार किया है, जिसमें फार्मासिस्ट के लाइसेंस के आधार पर मेडिकल स्टोर चलाने पर कार्यवाही की जाएगी। पहले फार्मासिस्ट से 1000 रुपयों का दंड लिया जाता था, लेकिन अब यह दंड 1 लाख रुपए कर दिया गया है और अगर दूसरी बार नियम का उल्लंघन हुआ तो 2 लाख रुपयों का दंड और 3 महीने की सजा भी होगी। यानी फार्मासिस्ट अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल मेडिकल स्टोर चलाने के लिए किराए पर देने के लिए नहीं कर पाएंगे। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। શીરો નહીં દોસ્ત, આપણા માટે તો ગરમા ગરમ પાપડીનો લોટ. ઓહો આલિયા ભટ્ટ, શું પડે છે તારો વટ. વાવ, વોટ અ બાઇક, નાઇસ લાઇટ, વોટ અ કલર એન્ડ વોટ અ સ્પેસ. વાવ. આ બધું પ્રતાપ
તો છેલ્લા 23 વર્ષથી થતા બરોડામાં મા શક્તિ ગરબાનું આયોજન કરનારા શ્રી જયેશ ઠક્કરનો છે. એ કેવી રીતે પણ? એમની કંપની મર્ક્યુરી ઇવીટેકનું ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જે 1.25 લાખનું છે એ બહેનો માટે ફક્ત 85,000માં છે. ઓ વાવ, વોટ અ વન્ડરફુલ યાર. અને બહેનો માટે તો એક ગુડ ન્યૂઝ બીજી પણ છે. અને બહેનોને પૈસાથી પાસ નથી લેવાનો, ફક્ત પ્રેમનો પાસ છે. અને એ પણ ફક્ત ને ફક્ત માતાજીની ભક્તિનો પાસ છે. એ હૈયે રાખીએ. હા, તો ચલો પછી મા શક્તિ ચટ જઈએ. તો પધારો જયેશ ઠક્કર દ્વારા आयोजित मां शक्ति गरबा महोत्सव 2023. बड़ौदा सिटीजन काउंसिल का बाल गरबा महोत्सव, जहां सिर्फ बच्चे लेंगे गरबा खेलने का आनंद. 4 से 15 साल के बच्चे झूमकर खेल सकते हैं बीसीसी बाल गरबा महोत्सव में. ना भीड़ भाड़ की झंझट और ना किसी के चपेट में आने का डर. यहाँ का टाइमिंग भी बच्चों की स्कूल को सूटेबल, शाम 7:30 से 9:30 बजे तक. रोज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को मिलेगा इनाम भी. इस बार भी ओपी रोड पर रिलायंस मेगा मॉल के सामने ही होगा बीसीसी बाल गरबा महोत्सव. पासेस अवेलेबल एट बड़ौदा सिटीजन काउंसिल, निर्मल 321, थर्ड फ्लोर, अभिषेक कॉम्प्लेक्स, अक्षर चौक, ओपी रोड, वडोदरा. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय.
वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड शहर के तथावड़ी इलाके में रविवार देर रात भीषण ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के कारण 4 बसों में आग लग गई। महाराष्ट्र के पुणे के तातवड़ी में JSPM कॉलेज के पास देर रात 11 बजे कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए। इसके बाद तेज धमाकों के साथ वहां खड़ी स्कूल बसों में आग लग गई। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में नागरिक डर कर सड़कों पर निकल आए। पिंपरी चिंचवड पुलिस के अधिकारियों के अनुसार फायर ब्रिगेड और आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को रविवार रात करीब 11:15 बजे तथावड़ी इलाके में गैस सिलेंडरों के ब्लास्ट की सूचना मिली। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आशंका है कि जब टैंकर से सिलेंडरों में अवैध रूप से LPG भरी जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पिंपरी चिंचवड पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिक दृष्टया गैस सिलेंडरों में एक के बाद एक 4 विस्फोट हुए, जो एक दूसरे के बगल में रखे हुए थे। ये गैस सिलेंडर दोबारा भरे जा रहे थे। जिस स्थान पर धमाके हुए उसके बगल में एक गैस टैंकर खड़ा था। गनीमत ये रही कि आग लगने से टैंकर में विस्फोट नहीं हुआ। गुजरात के अरावली जिले के मोडासा में भेड़ बकरे भरी हुई ट्रक में आग लग जाने से कई पशु जिंदा जलकर खाक हो गए। गुजरात के अरावली जिले के मोडासा के बामणवाड़ में ट्रक में लगी हुई सड़क में 3 लोग जलकर खाक हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल रहा। इस ट्रक में भेड़ बकरे भरे हुए थे। उनमें से 150 से ज्यादा भेड़ बकरियां भी जलकर खाक हो गई हैं। दरअसल भेड़ बकरी भरी हुई ये ट्रक बिजली के तार के संपर्क में आ गई और उसके बाद ट्रक में फौरन आग लग गई। मोडासा के बामणवाड़ निकट लगी इस आग से मौके पर हड़कंप मच गया। ओवरहेड बिजली के तार के संपर्क में आने से लगी आग की जानकारी दमकल विभाग को भी दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन हादसे में 3 लोग जिंदा जलकर खाक हो गए। वहीं 150 से ज्यादा भेड़ बकरियों को भी नहीं बचाया जा सका। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मनाए जा रहे मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम अंतर्गत वडोदरा में नागरिकों के घर से मिट्टी और चावल एकत्रित किए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर नागरिक के घर से मिट्टी या चावल कलश में एकत्रित कर दिल्ली शांति वन के निर्माण के लिए भेजे जा रहे हैं। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा के समा में प्रभारी गोवर्धन झड़फिया की उपस्थिति में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुड़ते हुए लोगों के घर घर जाकर कलश में मिट्टी और चावल एकत्रित किए। मारी माटी मारा देश कार्यक्रम छे। आखा देशभरमांथी घर-घरमांथी माटी लई अने देशमां अमृतकालनो अमृत वन बनाववानुं छे शहीदोनी याद माटे। हिंदुस्तान भરના दरेक घरमांथी एक मुठ्ठी माटी ना होय तो चोखा आ लईने आखा देशमां समग्र भारत वर्षना घरे घरेथी आ कार्यक्रम चाली रह्यो छे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम का एक आयोजन दिया है, उसके भाग स्वरूप गुजरात सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहब ने हर पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके हर एक घर से मिट्टी लेके वही मिट्टी हम गांधीनगर लेके जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम दिल्ली पहुँचाएंगे और वहाँ वडोदरा की 1 लोकसभा का 7 विधानसभा का 7 पौधा वो दिल्ली के अमृत वन में वहाँ पौधा उगेगा। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम किया है, आज ये शहाजीगंज विधानसभा में कार्यक्रम है और सभी पार्षद और सभी कार्यकर्ता पूरा होश से इस कार्यक्रम में जुड़े और हर घर से मिट्टी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं और मोदी जी को बहुत ही अभिनंदन और शुभेच्छा दे रहे हैं।
गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच का आयोजन हो रहा है। इस मैच की सुरक्षा को लेकर गांधीनगर में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने हाई लेवल की सुरक्षा बैठक का आयोजन किया, जिस पर गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जानकारी दी। આ વર્ષે આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની મેજબાની કરી રહી છે। દુનિયાનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં આવનારી 14મી તારીખે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેની જે મેચ આયોજન થવા જઈ રહી છે તેની સંપૂર્ણ સુરક્ષા માટે તમામ પ્રેક્ષકો સારી રીતે આવી શકે, વ્યવસ્થિત સમયસર પોતાના ઘરે પરત ફરી શકે। રેલવે સ્ટેશનથી સ્ટેડિયમ સુધી આવવા જવાની વ્યવસ્થાઓ, એરપોર્ટની વ્યવસ્થાઓ, કોઈ બી પ્રકારે ટ્રાફિકની અડચણ ઊભી ના થાય તે માટે ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાતના સિનિયર ઓફિસર્સ સાથે સ્ટેડિયમની બહારની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાઓ, અમદાવાદ શહેરમાં જે મહેમાનો આવવાના છે, હજારો લાખોની સંખ્યામાં જે પ્રેક્ષકો આવવાના છે, તે તમામ લોકો કોઈ બી પ્રકારની અગવડતા ના અનુભવે તે માટે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાઓનું નિરીક્ષણ આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સ્વયં કર્યું છે। गुजरात के छोटा उदेपुर के बोडेली में गुजरात प्रदेश कांग्रेस के जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारी के भागरूप गुजरात कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसी के तहत छोटा उदेपुर के बोडेली में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शक्ति सिंह गोहिल खुली जीप में सवार होकर राज्यसभा के सांसद नारण राठवा, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी उषा नायडू, गुजरात विधानसभा की पूर्व विपक्ष नेता सुखराम राठवा के साथ बोडेली सर्किट हाउस से रैली के स्वरूप में निकले। जगह जगह कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ शक्ति सिंह गोहिल ने संवाद करते हुए छोटा उदेपुर में चुनाव जीतने का आह्वान किया। सत्ता पड़ावी लेवा माटेनो आ कोई संघर्ष नहीं, परंतु एक सेवानी साधना माटेनो आ यज्ञ छे। आपणा गुजरातमां जेनी पासे खूब छे अने जेनी पासे कंईक ओछुं छे एना वच्चेनुं अंतर घटे ए माटे भूतकाळमां कांग्रेसनी सरकार प्रयत्न करती। आजे भाजपनी सरकार मुठ्ठीभर लोको मालामाल थाय अने मारो आम गुजराती छे एनी समस्याओमां वधारो थाय। आदिवासी विस्तारमां कांग्रेस पक्षे ज्यारे केन्द्रमां सरकार हती त्यारे वन संपत्ति पर अधिकारनो कायदो आव्यो, जे कायदानो अमल थवो जोईए, 7/12 ने 8 મળવા જોઈએ, એ જમીનો આદિવાસી સમાજને મળી જવી જોઈએ। પરંતુ આ નિર્ણય કરવામાં ગુજરાતની સરકાર જે સૌથી પછાત રાજ્યો રહ્યા એમાં ગુજરાતની ભાજપની સરકાર રહી। गुजरात के वडोदरा समेत पूरे देश में नेशनल पोस्टल वीक को मनाने की शुरुआत की गई है। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक देश भर में नेशनल पोस्टल वीक मनाया जाता है। वडोदरा समेत देश भर में नेशनल पोस्टल वीक मनाने की आज से शुरुआत की गई है, जिस पर पोस्टल सर्विसेज साउथ गुजरात रीजन वडोदरा के डायरेक्टर डॉक्टर एस शिवराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए इस मौके पर किए गए विभिन्न आयोजन के बारे में लोगों को अवगत कराया। सबसे पहले मैं आप सबको भारतीय डाक विभाग से अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस और डाक सप्ताह का बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज 9 तारीख को वर्ल्ड पोस्टल डे है। आज के तारीख हमारे बड़े पोस्ट ऑफिसेस में और प्रशासनिक कार्यालयों में बैनर डिस्प्ले किया जाएगा और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज पर फोकस किया जाएगा और सभी तरह के डाक सर्विसेज को प्रचार प्रसार किया जाएगा। कल 10 तारीख को वित्तीय साक्षरता दिवस है। उस दिन पोस्ट ऑफिस के जो बचत सेवाएं हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या एक मेला जैसा प्रोग्राम अरेंज किया जाएगा। उसमें पब्लिक, हमारे कस्टमर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के अधिकारी को भी हमने उसमें बुलाया है, तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। गुजरात के भावनगर में सांप की दुर्लभ प्रजाति माने जाते 2 मुंह वाले सांप के देखे जाने से हड़कंप मच गया। 2 मुंह वाले सांप की प्रजाति भारत में लगातार घट रही है। सांप की दुर्लभ प्रजाति माने जाते 2 मुंह वाले सांप को भावनगर के घोघा में देखा गया। दरअसल सांप की यह प्रजाति अंधश्रद्धा का भोग बन रही है।
दो मुंह वाले सांप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपयों का काला कारोबार चलाया जाता है। इस सांप की खासियत होती है कि इस सांप के मुंह दोनों तरफ होते हैं और जहां भी खतरे का अनुभव हो वहां से दूसरी साइड में सांप चलना शुरू कर देता है। लेकिन इस सांप की मदद से काला जादू होता है, ऐसे में इसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए है। गुजरात के वडोदरा में बिजनेस बडीज ग्रुप द्वारा नवरात्रि सेलिब्रेशन का आयोजन कर नवरात्रि से पहले ही अपने आप को नवरात्रि के लिए रिचार्ज किया। वडोदरा शहर में छोटे बड़े बिजनेस को बढ़ावा देता बिजनेस बडीज संगठन है। बिजनेस बडीज द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। वडोदरा के ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल में आयोजित इस नवरात्रि सेलिब्रेशन में बिजनेस बडीज में जुड़े हुए सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर सभी ने इस मौके पर रात्रि बिफोर नवरात्रि का जमकर आनंद लिया। बीबी की तरफ से एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी लॉन्च हो रहा है। दिस वी आर लॉन्चिंग फॉर ऑल द बीबी मेंबर्स वेयर द डिस्काउंट कूपन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बीबी मेंबर्स और उसमें काफ़ी प्रमोशन आइटम्स अपने बीबी के मेंबर्स ने दूसरे बीबी के मेंबर्स को फ़ायदा होए उसमें डिस्काउंट कूपन्स भी लॉन्च किए हैं। आज इसमें लगभग 120 फैमिलीज और 250 लोगों ने सहभाग लिया और पूरी तरह एंजॉय किया। बिजनेस बडीज़ एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म है, पर ये प्योरली बिज़नेस प्लेटफॉर्म ना होते हुए एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें एक मेंबर नहीं सारे मेंबर के परिवारजन इकट्ठा आकर एक अच्छी तरह से बिज़नेस और एक अच्छी तरह रिलेशन मेंटेन करते और आज सब ने गरबा को बहुत बहुत एंजॉय किया। बिजनेस बडीज विभिन्न आयोजनों के जरिए संगठन में जुड़े लोगों का मनोरंजन करता रहा है। नवरात्रि महोत्सव भी बिजनेस बडीज हर साल मनाता है। इसी के तहत यह आयोजन हुआ जिसमें सभी ने बड़ी संख्या में जुड़ते हुए नवरात्रि से पहले ही अपने आप को नवरात्रि के लिए तैयार किया। बिजनेस बडीज़ जल्द ही 2 नए चैप्टर्स लॉन्च करने जा रहा है। 28 नवंबर को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 2 नए चैप्टर्स, जिसमें एक है बेबी कनेक्ट चैप्टर, जिसमें बडीज़ जो है वो हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़कर नेटवर्किंग और बिजनेस एक दूसरे को दे पाएंगे। उसी तरह से दूसरा जो इन पर्सन मीटिंग वाला चैप्टर है एरिस बीबी एरिस चैप्टर, वो 28 नवंबर को लॉन्च होगा। तो हम लोग जिसे भी बड़ौदा में एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए फॉर कनेक्टिंग एंड नेटवर्किंग और अपना बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाना है, तो वो बिजनेस बडीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैथिली देसाई और हिमानी अमीन करके हमारे जजेस भी है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस मिला और यहाँ पे जो बिज़नेस ग्रुप चलाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हर लेडीज़ को और हर जेंट्स को यहाँ पे बिज़नेस बडीज़ में जुड़ना चाहिए, आगे आगे जाने की तक मिलती है। हमारे जैसी गर्ल्स भी है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनको भी बहुत आगे जाने के लिए एक तक मिल रही है। तो ज़रूर से बिज़नेस बडीज़ में आप आइए और जुड़ सकते हैं हमारे साथ।
गुजरात की वडोदरा की ग्रीन वैली हाई स्कूल में टेस्ट ऑफ वडोदरा के सहयोग से रात्रि बिफोर नवरात्रि 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गरबा प्रेमियों ने शिरकत की। गुजरात के वडोदरा शहर में नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि से पहले ही रात्रि बिफोर नवरात्रि के विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन अम्पाट की ग्रीन वैली हाई स्कूल में किया गया। नवरात्रि 2023 नामक ये आयोजन टेस्ट ऑफ वडोदरा के आयोजक श्यामल सेठ के सहयोग से किया गया। वडोदरा के जाने माने गायक कलाकार पीयूष परमार और उनके ग्रुप ने इस मौके पर प्राचीन अर्वाचीन गरबा की रंगत जमाई, जिसमें पारंपरिक वस्त्रों में सज्ज होकर सभी उम्र के लोगों ने गरबा खेलने का आनंद लिया। कार्यक्रम में कारेली बाग के वैष्णव मंदिर के वैष्णवाचार्य योगेश कुमार महोदय की विशेष उपस्थिति रही। इस मौके पर अच्छा गरबा खेलने वाले प्रतिभागियों को विभिन्न कैटेगरी में इनाम देकर सम्मानित किया गया। थनगनाट 2023 એટલે ગ્રીન વેલી સ્કૂલ તરફથી જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેની અંદર ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ફ્રી રજીસ્ટ્રેશનથી એન્ટ્રી કરવામાં આવી છે અને લગભગ 5 થી 6000 સ્ટુડન્ટ્સ એમના પેરેન્ટ્સથી લઈને બધા खूब एंजॉय कर रहा है और एक प्री नवरात्रि નું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। ग्रीन वैली हाई स्कूल के प्रांगण में गरबा का आयोजन किया गया है। हमने सिर्फ 2 हफ्ते में इतनी तैयारी करी है। थैंक्स टू आवर टीचर्स कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है और हमारे साथ टेस्ट ऑफ वडोदरा जुड़ने से बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल पर हो चुका है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स एंड मेंबर्स एंड पेरेंट्स who've come to the school। हमारे इस बार 7000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गुजरात की वडोदरा शहर में समग्र जैन समाज का सामूहिक क्षमापना महापर्व महोत्सव आयोजित किया गया। गुजरात की वडोदरा शहर में इतिहास में पहली बार जैन समाज के सभी समुदाय के लोगों ने अकोटा स्टेडियम में एकत्रित होकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण अंतर्गत सामूहिक क्षमता प्रणाम महापर्व महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर जैन धर्म गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज, प्रणुत सागर गुरुदेव, यत्न सागर जी गुरुदेव और राजरत्न सुरेश्वर महाराज के सानिध्य में जैन समाज के लोगों ने एक दूसरे से क्षमा याचना की। समावाणी एक एवो पर्व है कि जेओ क्षमा मागवी, भूल थया पछी क्षमा मागवी ने एक बहु मोटुं पुण्यनुं काम छे अने ए आजे पहेला 4 फिरकाने एक करवा माटे प्रसन्न मन रणुत सागर गुरुजीना माध्यमथी आ 4 फिरका एक थया। एमनो चतुर्मास थवानो हतो ए सौथी विहार करता था त्यारथी एमनो प्रेरणा हती कि आपणे 4 फिरकाने एक करी अने वडोदरा समाजनुं नाम एक मंच उपर आवे अने एना अनुसंधानमा कंटिन्यूअस मेहनत करता करता आजे समावाणी पर्व उजवाई रह्यो छे 4 फिरकानो एक थईने। महावीर भगवान के 4 संतान दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी और स्थानकवासी, ये कह सकते हैं कि महावीर स्वामी भगवान के 4 संतान हैं जो चारों अपने हिसाब से महावीर के मार्ग पर चल रहे हैं। आज ये चारों बच्चे इकट्ठे हुए हैं, कह सकते हैं कि महावीर भगवान का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और आज समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि जो महावीर स्वामी भगवान का संदेश है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जो महावीर स्वामी भगवान का संदेश है वो पूरा जगत को देना चाहते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर चलो, जियो और जीने दो। आज हमारा जैनों का जो पवित्र पर्व है पर्युषण महापर्व, उसमें सबसे बड़ा पर्व होता है क्षमावाणी का, जिसमें क्षमा दान देना, क्षमा वीरस्य भूषणम, कहते हैं कि क्षमा वीरों का आभूषण होता है। हमारे महावीर स्वामी भगवान ने सिखाया है कि गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन गलती करने के बाद किसी से क्षमा मांगना, और जो क्षमा करता है उससे बड़ा जगत में कोई वीर नहीं होता है, और उसी लक्ष्य को लेके आज पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। गुजरात के वडोदरा की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिकेशन साइंस के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स द्वारा फैशन डिजाइनिंग पर एग्जीबिशन आयोजित किया गया। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस है, जिसके इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में 3rd ईयर के छात्रों ने अन्वेषण के रूप में इवेंट का आयोजन किया, जिसमें 1950 से अब तक के बॉलीवुड एरा को दर्शाते हुए कपड़े और ज्वेलरी एग्जीबिशन, डिस्प्ले और डिजाइन के रूप में दिखाए गए। बॉलीवुड मूवी में फैशन का बदलता रंग छात्रों ने अपने डिजाइन के जरिए यहाँ दर्शाया।
मोस्ट ऑफली हमारी थीम जो है हॉरर मूवी पे जा रही है, जैसे कि उस टाइम के डेकेड में गुमनाम मूवी और वो कौन थी, दोनों मूवी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। तो उसी के बेस से हमने जिस तरह से उसमें राजमहल में भूत की इफ़ेक्ट दी गई थी, उस तरह से हमने इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहा। और वो पूरा जो 10 ईयर का एरा है उसमें सबसे ज़्यादा पर्ल ज्वेलरी पहनी गई है। तो हमने अभी जो ट्रेंड में चल रहा है जैसे कि नज़रबंदू है या फिर कहीं पे अलग अलग चार्म्स है, उन सबको स्मैशअप करके हमने पर्ल ज्वेलरी को एक मतलब फिर से ट्रेंड में लाने के लिए ट्राई किया है। ये उन बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ एग्जीबिशन है जिसके अंदर उन्होंने मूवीज़ से जो इन्फ्लुएंस आता है हमारी एवरीडे लाइफ पे, हम जो फैशंस अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर हमने 1950 से लेके अभी तक, मतलब ये जो दायका चल रहा है 2023 वहाँ तक का हमने दिखाने की कोशिश की है, जिसके अंदर बच्चों ने बहुत ढेर अंदर डिटेल रिसर्च की कि कब कैसी फ़ैशन आई थी, लोगों ने कितना अपनाया, उन्होंने जाके उन लोगों से भी मिला जो उन दायकों में जी रहे थे। सो उनसे जाके मिलके उन्होंने पूछा कि कैसा होगा, उन्होंने क्या इन्जॉय किया, उन्होंने कैसी फ़ैशन अडॉप्ट की, और वहाँ से लेके अभी तक सबसे मिलके उन्होंने पूरा रिसर्च किया और बच्चों ने अब वो दिखाने की कोशिश की है। गुजरात के वडोदरा में श्री नवनाथ नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 41 साल बाद चुनाव का आयोजन किया गया। वडोदरा के गोत्री में श्री नवनाथ नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जहां सोसाइटी कमेटी के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। पिछले 41 सालों से यहां चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव में सोसाइटी के हक के लिए लड़ रहे परिवर्तन पैनल ने भव्य विजय हासिल किया है। पिछले कई सालों से यहां सत्ता पर बैठकर कुछ लोग मनमर्जी से कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन अब आयोजित हुए चुनाव में अमोल बिन्नीवाले, ऋषिकेश शुक्ला, करण यादव, कौशिक व्यास, चिंतन बिन्नीवाले, जयश्री पंड्या, जयेश शर्मा, जिग्नेश शाह, डॉक्टर तुषार जोशी, दीपक दलवी और संजय शर्मा का विजय हुआ है। आ सोसायटी ज्यारथी बनी એટલે કે 41 વર્ષ થયા, આજ સુધી એક પણ વખત ઇલેક્શન નથી આવ્યું અને સોસાયટી બની ત્યારથી જૂના સભ્યો એની અંદર કમિટીમાં કામ કરતા હતા। શરૂઆતના સમયમાં એ લોકોના વિશ્વાસ પર ચાલ્યું, પછી ઘણા બધા વિરોધ થયા, પણ ક્યાં સુધી ઇલેક્શન ના આવ્યું। આજે 41 વર્ષે અમારા ખૂબ જ આગ્રહને કારણે ગવર્મેન્ટ માન્યું અને અમને ઇલેક્શન આપ્યું અને આજે ઇલેક્શનની અંદર ક્લીન સ્વીપ અમારી આખી પેનલ પરિવર્તન પેનલ ખૂબ જ સારા એવા વોટથી વિજેતા થઈ। અમારો એક જ ફોકસ છે, અમે આ સોસાયટીને બહુ આગળ લઈ જવા માગીએ છીએ। આપણા માનનીય વડાપ્રધાન જે રીતે એક સારી સોસાયટી અને સારો દેશ બનાવવા માગે છે એ રીતે ઘણો સારો વિકાસ કરીશું। નાનામાં નાની જરૂરિયાતથી મોટામાં મોટું વિકાસ, આ દરેક વસ્તુની પાછળ ધ્યાન આપીશું। સૌપ્રથમ 41 ईयर्स से सोसाइटी में इलेक्शन ही नहीं हुआ था और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे, तो डिक्टेटोरियल रेजिम चल रही थी। वो कहे उठ तो उठते थे, वो कहे बैठ तो बैठते थे। तो फर्स्ट टाइम 41 ईयर्स में लोगों ने लीडर्स को चुना है, तो ये कमेटी ओवरऑल डेवलपमेंट करेगी, तो ये ट्रस्ट वोट है। आपको क्या लगता है? गुजरात के वडोदरा शहर में बड़े बड़े गरबा आयोजनों के साथ साथ शेरी गरबा की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा की नवरात्रि देश विदेश में मशहूर है। यहाँ बड़े बड़े गरबा आयोजन के साथ सालों से शेरी गरबा भी आयोजित होते रहे हैं। ऐसा ही एक शेरी गरबा सन 1958 से राजमहल रोड पर जय श्री अम्बे नवरात्रि रास गरबा मंडल द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मारे दिकरी मारे आंगणे थीम के तहत बच्चियों को घर के आसपास के इलाकों में ही गरबा खेलने का मौका दिया जाता है, जिसका रिहर्सल इन दिनों जारी है। सियाबाग में काचिया पटेल वाड़ी में आलाप कला वृंद द्वारा गरबा गाने का रिहर्सल किया गया। यहाँ पूर्व नगर सेवक नितिन पटेल, उनकी बेटी निधि पटेल और उनका ग्रुप गरबा खेलने की प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं।
सबसे पहले हमारे जो गरबा आयोजक है वो 1958 से वहाँ से ऑर्गेनाइज कर रहा है। शेरी गरबा जो पहले से शेरी में ही होते थे, इस गरबा को इस आयोजकों ने शेरी गरबा को उपलुप्त होने से बचाया है और बहुत ही अच्छा आयोजन करते हैं। तो मैं खुद और मेरी बेटी है और मेरी मिसेस है जो अभी काउंसिलर है, पहले हम दोनों गाते थे। मैं 25 साल से ही राजमहल रोड पे जो शेरी गरबा होता है वो मैं गा रहा हूँ और मेरा ग्रुप यहाँ पर सेवा दे रहा है। तो इसके मुताबिक मैं कहना चाहूँगा कि शेरी गरबा बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट हम लेके आए पिछले 7 साल से। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंतर्गत गुजराती में हम बोलते हैं कि मारी दीकरी मारा आंगने, मतलब मेरी बेटी मेरे घर के सामने। वो कॉन्सेप्ट लेकर 7 साल से हम ये शेरी गरबा कर रहे हैं। सोड़े शृंगार सजा माता रंगे। 16 श्रृंगार का सभी औरतें जो श्रृंगार करके आते हैं और जो युवा भी है वो युवा भी यहाँ पे आते हैं गरबा करने के लिए। माता जी का जो प्रकोप होता है ये 9 दिन, वो प्रकोप आपको तब देखने को मिलेगा जब आप वही प्राचीन गरबे जो बने थे स्पेशली माता जी के लिए। नवरात्रि तो तब से बनी जा रही है जब से प्रभु श्री राम ने 9 दिन हवन किया था। उसी हवन में श्री कृष्ण भगवान का भी रूप आया था, जो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण करके गोपियों के बीच में उन्होंने रास रचाया था। ये 9 दिन में जो माता जी, माँ दुर्गा जो बोलते हैं 9 दुर्गा, उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रभु श्री राम को दिया था कि वो जो लंका पे जीत हासिल किया जाए। उसी नवरात्रि का देखिए इतना शुभ, अगर हमारा ये 9 दिन इतना शुभ माना जाता है वहीं से, तो ये 9 दिन की नवरात्रि में हम सब प्राचीन गरबा करके ये कॉन्सेप्ट जो मेरी बेटी मेरे घर के आंगन में है, आंगन में एंड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कॉन्सेप्ट हमने इसीलिए ही रखा है कि इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको मेंटेन किया जाए। गुजरात के वडोदरा में दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था द्वारा गीत गुंजन नामक कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांग बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया गया। वडोदरा में मातृश्री चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों के लिए खास सेंटर चलाया जाता है, जहां स्पेशली एबल्ड बच्चों को अलग अलग थेरेपी देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है। इन दिव्यांग बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के भाग रूप अकोटा के सर सयाजी राव नगर गृह में विशेष कार्यक्रम गीत गुंजन आयोजित किया गया, जिसमें प्रियांश शाह और उनके ग्रुप ने खूबसूरत गुजराती गाने गाकर समा बांधा। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों को परफॉर्मेंस का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। एनजीओ है वो स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए हम चलाते हैं। पिछले 18 सालों से हम चला रहे हैं, तो आज उनके लिए हमने एक फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। हमारे पास सुविधा वंचित समाज से बच्चे लोग यहाँ आ रहे हैं और उनको जो भी यहाँ हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे एजुकेशन है, स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, सब कुछ हम उनको फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में सप्तक ग्रुप द्वारा हम भी कलाकार कार्यक्रम का आयोजन कर कराओके सिंगर्स को मंच दिया गया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कई ग्रुप कलाकारों को मंच प्रदान करते आए हैं। ऐसा ही एक ग्रुप है सप्तक ग्रुप, जो पिछले कई सालों से वडोदरा के गायक कलाकारों को तैयार कर रहा है। ऐसे ही कलाकारों को मंच देने के आशय से हम भी कलाकार नामक आयोजन किया गया। वडोदरा के वैश्विक ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में तरविंदर अरोड़ा एंड सप्तक ग्रुप के कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी, जिसमें ज्यादातर 60 साल के ऊपर के गायक कलाकार शामिल हुए।
ये सप्तक ग्रुप की ओर से यहाँ हम भी है कलाकार, ये प्रोग्राम मैडम तरविंदर अरोड़ा जी की ओर से यहाँ कर रखा है, जिसमें नए नए उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। 20 साल से हो रहा है, जिसमें इस बार नए कलाकार उभरते कलाकारों को कर रखा है कि जो ट्रैक पे आप जानते हो आजकल नया गाने के लिए कराओके सिस्टम निकली है, उसमें इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। कराओके का ये प्रोग्राम तरविंदर दीदी द्वारा और सप्तक ग्रुप के द्वारा ये इसलिए आयोजित किया गया कि कुछ कलाकार, जो कि मैं कहूँ तो लगभग 60 से ऊपर के काफ़ी कलाकार हैं, और इसके साथ साथ एक बच्ची जो हमारी मानसिक रूप से थोड़ा सा डिसेबल है, और उसके साथ एक बच्चा है प्रज्ञा चक्षु, जो इसके द्वारा यहाँ पर दीदी ने उन्हें मंच देने के लिए विशेष रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में शब्द सेतु संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत महोत्सव का आयोजन किया गया। वडोदरा में साहित्य के लिए काम करने वाली शब्द सेतु संस्था ने स्थापना के 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। साहित्य और कला को समर्पित संस्था शब्द सेतु के रजत जयंती महोत्सव के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्य, लोक कला और सामाजिक क्षेत्र में उम्दा सेवाएं देने वाले 21 लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भाग्येश जहां, MS यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के पूर्व डीन डॉक्टर ईश्वर चंद्र पंडित समेत के कई अग्रणी उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा शहर में सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन जेल परिसर में किया गया। वडोदरा सेंट्रल जेल में 1830 जितने कैदी भाई बहन हैं। उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए वडोदरा के सुमनदीप विद्यापीठ संचालित धीरज हॉस्पिटल के सहयोग से मेगा मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें जनरल सर्जन, फिजिशियन, स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, मानसिक विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT सर्जन, डेंटल सर्जन समेत के अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर और उनकी टीम द्वारा महिला और पुरुष कैदियों का मेडिकल चेकअप किया गया। इस मौके पर जेल अधीक्षक जगदीश बांगरवा, उप अधीक्षक MA चौधरी, सीनियर जेलर BB झाला की उपस्थिति रही। इस मेडिकल कैंप का आशय कैदियों के स्वास्थ्य की जांच और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देने का रहा, जिसका बड़ी संख्या में कैदियों ने लाभ लिया। गुजरात में ललित कला अकादमी अहमदाबाद द्वारा वडोदरा के 6 फोटोग्राफर्स को सम्मानित किया गया है। उनके लिए एक विशेष आयोजन वडोदरा फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा किया गया। वडोदरा के फोटोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा वास्तविक भवन में फोटोग्राफर्स के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अहमदाबाद में ललित कला अकादमी द्वारा सम्मानित 6 तस्वीरकारों से सवाल जवाब का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन 6 तस्वीरकारों में मधु खेरे, प्रकाश लोखंडे, मनीष चौहान, डिम्पल पंचोली, कौशिक पादरिया और जैकी प्रजापति शामिल रहे। मौके पर ललित कला अकादमी द्वारा सम्मानित तस्वीरकारों की तस्वीरों को डिस्प्ले किया गया और साथ ही मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। क्लीनिंग फोटो वीडियो, मतलब कि आप फोटो वेडिंग में फोटो और वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट द्वारा क्वेश्चन आंसर रखा था और छोटा सा मनोरंजन प्रोग्राम रखा था। ये प्रोग्राम में हमारे बड़ौदा के कई फोटोग्राफर आर्टिस्ट उपस्थित थे और निहारिका अहमदाबाद का जो एसोसिएशन है उनमें से भी 10 या 12 आर्टिस्ट यहाँ उपस्थित हुए थे, जो हमारे प्रोग्राम को मोटिवेशन किया था। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं VNM TV। अक्सर जब हम बच्चों के टैलेंट की बात करते हैं तो हम अभिभावक, पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है वो उभर के बाहर आए, लेकिन उसके लिए हमें उन्हें खुला वातावरण, स्पेस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों के अंदर की जितनी भी एबिलिटीज़ हैं वो बाहर आ पाएँ, वो उस पर काम कर पाएँ। और पेरेंट्स के एनकरेजमेंट के साथ, टीचर्स के एनकरेजमेंट के साथ बच्चों के जो सपने हैं, अपनी ड्रीम्स जो है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेके, अपनी हॉबीज़ को लेके, वो अक्सर
ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ उन्हें अच्छा और पॉजिटिव वातावरण मिलता है, उभर के हमेशा बाहर आते हैं। और आज ऐसे ही एक टैलेंटेड नौजवान कहूँगी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने क्या क्रिएशन किया है उस पे आज चर्चा करेंगे। मिलेंगे कियान परिक से। हाय कियान। मेरा नाम कियान परिक है और मैं नवरचना इंटरनेशनल स्कूल का विद्यार्थी हूँ। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं इस स्कूल में हेड बॉय हूँ। कियान ने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया है तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मात्र 17 साल के हैं और इन्होंने जो क्रिएशन की है वो आपको सुनकर बहुत ही ताज्जुब होगा। आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं 10वीं में, 11वीं में, आई सपोज 9th और 10th में भी जब केमिस्ट्री के चैप्टर्स आते हैं तो वहाँ एलिमेंट्स की बात होती है, पीरियोडिक टेबल की बात होती है। कियान जो हैं ये केमिस्ट्री को लेके काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, इनका बहुत इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में और इन्होंने पिछले 3 महीने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। इन्होंने क्रिएट किया है एक पीरियोडिक टेबल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है और ये पीरियोडिक टेबल लेटर ऑन इनकी क्रिएशन के बाद जितने भी छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनका केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो क्या है ये प्रोजेक्ट, ये हम कियान की ज़ुबानी सुनेंगे। कियान, सबसे पहले अगर आप मुझे बताएं कि आपका ये इंटरेस्ट कि भाई केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़रूर है लेकिन इसे इस तरह प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? जी, मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो बहुत पहले से इंटरेस्ट है। जब 6th ग्रेड में हमें केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस किया गया था तब से मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है और तब जब हमें पीरियोडिक टेबल सिखाया गया था तब मुझे लगा था कि ये क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और जो ट्रेडिशनल वेज़ में हम सीखते हैं वो काफ़ी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैंने अपने कुछ छोटे जूनियर्स से बात की थी और उन्हें भी पीरियोडिक टेबल काफ़ी हार्ड लग रहा था समझने के लिए। तो मुझे लगा कि बढ़ते युग में जब टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो रहा है तब हमारे टीचिंग मेथड्स में भी एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए और इसीलिए मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी को पीरियोडिक टेबल के साथ मैं कैसे फ्यूज़ कर पाऊँ। और तब मुझे आइडिया आया कि मैं QR टेक्नोलॉजी, स्कैनर टेक्नोलॉजी और एक डिजिटल स्क्रीन का उपयोग करके अपने पीरियोडिक टेबल को जन्म दे सकता हूँ। तो मैंने एक बहुत बड़े से फ्रेम में कई सारे एलिमेंट को 118 जो एलिमेंट्स है उनको वहाँ पे रखा और हर एलिमेंट के लिए एक QR कोड को उस एलिमेंट के ऊपर चिपकाया और फिर एक स्कैनर का उपयोग करके एक डेटाबेस से जब भी हम स्कैन करें उस एलिमेंट को, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, हर उसके चित्र, उसके यूजेस, हर चीज़ एक स्क्रीन पे दिखती है। बहुत ही अमेजिंग है आपका ये थॉट प्रोसेस और आप सभी मुझसे डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करेंगे इस थॉट में, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तब हर किसी के बस की बात नहीं है केमिस्ट्री, और स्पेशली जब ये एलिमेंट्स याद करने की बात आती है, पीरियोडिक टेबल याद करने की बात आती है, तो मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं कियान कि उस समय हमें एक टेक्निक सिखाई जाती थी ये पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए। लेकिन शायद आज के ज़माने में 21वीं सदी में जब हम कियान जैसे बच्चों को, उभरते हुए सितारों को देखते हैं, तो ये बच्चे टेक्नोलॉजी को जो पढ़ाई के साथ इंक्लूड करने का, जो समावेश करने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही फैंटास्टिक है। कियान, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने ये जो थॉट प्रोसेस था इसे पेपर पे लाया और फिर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया, इस दौरान आपकी इस जर्नी में किन किन लोगों ने आपकी मदद की? जी, जब मुझे ये आइडिया आया तब मैंने अपने पेरेंट्स और मेरी बहन के साथ ये डिस्कस किया और हमें लगा कि इस आइडिया में काफ़ी पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को हमें असलियत में बदलने के लिए किसी प्रोफेशनल की मेंटरशिप की ज़रूर पड़ती। और इसीलिए हमने MS यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत सोनी, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनके मेंटरशिप के अंदर ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और इस प्रोजेक्ट को असलियत में बदलने के लिए कई सारे लोगों की और ज़रूरत पड़ी, जैसे कि 2 आर्किटेक्ट्स हैं, हर्षिल भाई और अक्षय भाई, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भौमिक भाई। इन लोग की मदद से इस प्रोजेक्ट के जो फंडामेंटल्स थे वो हमने खड़े किए और फिर काफ़ी डिस्कशंस और काफ़ी मीटिंग्स के बाद हमने सब कुछ को समावेश करके एक यूनिट में बनाया और वो मेरा पहला पीरियोडिक टेबल था।
कियान के पीरियोडिक टेबल की झलक हम आपको दिखाएंगे और बीच बीच में आप देखते रहेंगे कि किस तरह का दिख रहा है। ये टेबल जब इनसे मेरी बात हुई तो इतना आसान नहीं था घर पे इसे एकोमोडेट करना, इसलिए ये स्टूडियो में इन्होंने किया है। कुछ आर्किटेक्ट्स जिन्होंने इनकी मदद की, जिनके नाम इन्होंने अभी मेंशन किए हैं, उनकी हेल्प से। कियान, आपका जो ये थॉट प्रोसेस है, आपका जो ये पीरियोडिक टेबल जब आपने क्रिएट किया, इसके बाद आप उसे कहाँ देखते हैं? आपने क्रिएट तो कर दिया है, पर वो कितना हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए या एजुकेशन सिस्टम के लिए? क्या वो आपने कुछ सोचा है उस बारे में? जी, ये पीरियोडिक टेबल मेरे हिसाब से हर छात्र को मदद कर पाएगा। जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ रहा है उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और ख़ास करके अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए। ये चिल्ड्रन तो उनके पास उनके स्कूल में उतने रिसोर्सेज नहीं होते केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जिनको केमिस्ट्री में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती, ये पीरियोडिक टेबल उनको केमिस्ट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व रखेगा और उनकी लर्निंग को बेटर कर देगा। क्योंकि मैंने बचपन से ऐसा सीखा है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी को खुद परफॉर्म करते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं थियोरी का, तब हम बेटर सीख पाते हैं। और इसलिए पीरियोडिक टेबल जैसा एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले उस पर, तो उसकी लर्निंग बहुत सुधर जाएगी। और ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल्स, और मैं कहूँ कि हर बच्चे, हर स्टूडेंट, सबको ये बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है कियान आपका, एंड जो आपका थॉट प्रोसेस है, हमें ये हमारी बहुत अच्छी कोशिश रहेगी कि आपका जो ये थॉट है ये हम हमारे चैनल के थ्रू, VNM TV के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरा पीरियोडिक टेबल है और इसमें सारे 118 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेरे हाथ में स्कैनर है, उससे मैं आयरन को अगर स्कैन करूँ तो आयरन का डिस्क्रिप्शन आता है, उसका एटॉमिक डेटा, उसके यूजेस और उसका पिक्चर। अभी नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एटॉमिक डेटा होता है, पर उसका डिस्क्रिप्शन, उसके पिक्चर्स, उसके यूजेस, ये सब मिसिंग होते हैं। और अगर कोई बच्चा पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहा है और उसके साथ उसके यूजेस, पिक्चर्स सब साथ में हो, तो लर्निंग बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल कार्बन का फ़ोटो कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में और डायमंड्स में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसका फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सब एलिमेंट्स के इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। फॉर एग्जांपल ये गोल्ड है, गोल्ड में एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ज्वेलरी, उसके यूजेस। मेटल इज़ ऑल्सो फॉर कॉइनेज, डेंटिस्ट्स यूज़ गोल्ड। उसका एटॉमिक डेटा तो दिया ही है, पर उसका डिस्क्रिप्शन और उसका फ़ोटो ये काफ़ी नेसेसरी हो जाता है कभी कभी सीखते वक्त। और मेरे ख्याल से अगर इसमें सब दिया हो तो लर्निंग डेवलप होती है। फिर अगर हम हाइड्रोजन जैसे की एलिमेंट को देखें तो पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यूनिवर्स का फ़ोटो दिया गया है। तो ये जब मैं सिलिकॉन को स्कैन करता हूँ तब डिस्प्ले स्क्रीन पे सिलिकॉन की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसके पिक्चर, उसके यूजेस के पिक्चर्स, उसके यूजेस के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि सिलिकॉन डायनेमो और ट्रांसफार्मर प्लेट्स में यूज़ होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होता है, हमारे फ़ोन्स में, हर चीज़ में जो चिप्स होती है वो सिलिकॉन से बनती है। और फिर सिलिकॉन का डिस्क्रिप्शन दिया है कि इट इज़ एन इरेगुलर ब्लॉब, एडिशनल प्योरिफिकेशन एंड सिलिकॉन इज़ ग्रोन इनटू लार्ज क्रिस्टल्स, ऐसी सब नॉर्मल डिस्क्रिप्शन। और फिर उसका एटॉमिक डेटा। अभी फ़िलहाल आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो इंग्लिश में दिख रहा है मुझे। क्या इन फ्यूचर आप उसे, क्योंकि आपने इन अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात की, क्या आप उसे रीजनल लैंग्वेजेस में भी इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं? मेरा हमेशा से यह था कि रीजनल लैंग्वेजेस में इस पीरियोडिक टेबल को हम अवेलेबल कराएं, ताकि हर लैंग्वेज सीखने के वाले विद्यार्थी को इससे बेनिफिट हो। और हिंदी और गुजराती, ये 2 लैंग्वेज मैं सोच रहा हूँ कि इस पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड करूँ, जिससे सब तरह के बच्चों को इसका बेनिफिट मिले।
कियान की सोच तो हम सभी ने सुन ली है। आई एम श्योर जो बच्चे कैमरा के उस तरफ हमें देख रहे हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब ऐसे यंग बच्चे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और कियान ने बहुत अच्छी बात बताई कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बड़ी बात है। जहां हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, NEP 2020 की बात कर रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे सारे थॉट प्रोसेसेस, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी बच्चों के लिए हैंड्स ऑन रहें अगर, तो बच्चे जो हैं उनके अंदर का हिडन टैलेंट है वो अक्सर पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह कियान का वातावरण रहा, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, हर किसी को वैसा मिले, पर हम ज़रूर इच्छा करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली आज के जनरेशन के पेरेंट्स तो बहुत अवेयर हैं और यही हमेशा ट्राई करते हैं कि बच्चों को बेस्ट दिया जाए। लेकिन ऐसे बच्चे जो अच्छे बैकग्राउंड से या कम इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, उन लोगों के लिए शायद ये सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये बच्चे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। आपका जो ये दृष्टिकोण है बहुत ही बढ़िया है और हम अप्रिशिएट करते हैं आपके इस थॉट प्रोसेस को। अब आपका जो ये प्रोजेक्ट है ये आप देख पा रहे हैं, आई थिंक ये आप अगर हम स्कैनर से या QR कोड से असेस करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद सारी जो एलिमेंट्स आपने उसमें डाले हैं वो दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट आप आगे जाके सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स तक सीमित रखना चाहते हैं या कॉलेजेस में या कंपनीज में भी देने की कोशिश करेंगे? इसका प्रोपोगेंडा कैसा करना चाहते हैं आप? जी मेरी ये सोच है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को ही नहीं, बट सारे स्टूडेंट्स और जिसको भी केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को हमेशा विजिट करना पड़ रहा होता है और जिसके लिए केमिस्ट्री ही उनकी पूरी ज़िंदगी होती है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट मैं 100% उनके लिए अवेलेबल करवाना चाहूँगा। और अभी जब मैं MS यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो मेरे मेंटर थे इसमें, डॉक्टर हेमंत सोनी से बात कर रहा था, उनने मुझे बताया कि वो इस प्रोजेक्ट को MS यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स में उनके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में वेलकम करना चाहेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को भी इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। और अगर फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत पड़े और किसी को भी इसकी डिमांड हो तो मैं हमेशा सप्लाई करना चाहूँगा उनको। थैंक यू कियान, आपके साथ ये इंटरेक्शन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा। आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये जो आपका कंसेप्ट है, और सही मैं आपको बताऊं जब पीरियोडिक टेबल की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स याद करने और कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे आता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप इस जर्नी को ईजी कर सकते हैं, सिंपलर कर सकते हैं, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और VNM TV का प्लेटफॉर्म जो है वो हमेशा आपके लिए है और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, और हम ये इच्छा करेंगे और चाहेंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मैसेज है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझो तो आपको वो बहुत पसंद आएगा, और ये पीरियोडिक टेबल की मदद से आप केमिस्ट्री के साथ प्यार करने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। और VNM TV के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि थैंक यू मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और मेरे ये प्रोजेक्ट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, सब तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कियान ने बहुत अच्छी बात की कि केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा अगर हमारी पढ़ाई के हर कंसेप्ट में हम प्यार डाल दें, प्रैक्टिकल नॉलेज डाल दें, तो आई थिंक पढ़ाई बिल्कुल भी बच्चों को बर्डन नहीं लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, कियान का प्रोजेक्ट जो है उसकी झलक आप देख रहे हैं बीच बीच में, और आगे भी उनके प्रोजेक्ट को इन डिटेल हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी तरह हर हफ्ते आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी जान पाएंगे कि हमारे शहर में बढ़ते हुए बच्चे जो हैं, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। ये हमारे शहर के लिए ही नहीं, हमारे देश के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। नमस्कार।
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।